सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, MH1 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्या नेजा। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज से नवरात्र का पावन मौका, पावन अवसर आ चुका है, जहां पर हम सब लोग एक तरफ तो पूजा पाठ में जुट गए हैं, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं व्रत का भी हमें पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। इन 9 दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, तो आपकी इन मुश्किलों को थोड़ा और आसान बनाने के लिए आज हम आपके बीच आए हैं। तो मैं सबसे पहले आपसे मुलाकात करवाना चाहूँगी, शिखा शर्मा हमारे साथ हैं, डाइटिशियन है, बहुत प्रसिद्ध डाइटिशियन है, जो कि आज बताने वाली हैं कि इन नवरात्रे हमें अपनी डाइट का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए। बहुत बहुत स्वागत है शिखा आपका। थैंक यू सो मच। शिखा, सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि मतलब आपके एक्सपीरियंस से अभी तक क्या लगता है कि कितने लोगों को नॉलेज है कि हमें क्या खाना चाहिए सही तरीके से और क्या नहीं खाना चाहिए, और ये कितनी ज़रूरी है ये नॉलेज? नवरात्र जो है ये हिंदुओं का बहुत बड़ा एक स्पेशियस त्यौहार होता है, और इसे वेस्ट बंगाल में हम दुर्गा माँ के उससे बनाते हैं। सो नॉर्थ इंडिया है राइट, यहाँ पे जब नवरात्र आते हैं तो हम यहाँ पे 9 दिन का 7 से 8 दिन का फास्ट रखते हैं, हम 9वीं पहुँचते हैं। और जो ये 7-8 दिन होते हैं ये बहुत ही ऑस्पिशियस दिन होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण दिन होते हैं। एंड जो लोग इसमें फास्ट रखते हैं तो बहुत सारे ऐसे मिस जुड़े हुए हैं फास्ट से कि वो करते हैं, और कहीं बहुत सारे लोग इसको वेट लूज से सोच के करते हैं। एग्जैक्टली राइट। और जब वो वेट लूज से सोच के करते हैं तो बहुत बारी ऐसी वो चीज़ें हैं जो वो अवॉइड करते हैं, जो उन्हें नहीं करनी चाहिए, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो वो खाते हैं जो उन्हें नहीं खानी चाहिए। और बहुत बारी ऐसा होता है कि जब वो 8 दिन के 7 दिन के फास्ट के बाद कहते हैं ओ अभी तक हमने लूज नहीं किया, उल्टा उन्होंने रीगेन कर लिया होता है। तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें ये ध्यान रखना है कि हमें किस तरह की डाइट को फॉलो करना है, कौन सी चीजें हमें खानी है और कौन सी चीजें अवॉइड करनी है। एग्जैक्टली। चलिए स्टेप बाय स्टेप आई थिंक हमें व्यूअर्स को बताना चाहिए कि किस तरह से वो फॉलो कर सकते हैं नवरात्रों में अपनी डाइट को। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ, हम यूथ की बात करते हैं, आजकल के यंगस्टर्स, मतलब उनके लिए नवरात्रे जब आते हैं उनको लगता है कि ये एक डाइट का एक अच्छा मौका है, इस टाइम पे हम डाइट कर लेते हैं, सिर्फ पानी पे रहते हैं, बॉडी प्योरीफाई हो जाएगी, हमारा वेट भी कम हो जाएगा। क्या ये सही तरीका है? वेल, सबसे पहली बात, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत बारी हमें लगता है बस 7-8 दिन है, हम पानी पे रह के अपना वेट लूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी ये सबसे ही गलत तरीका है, बिकॉज आप 7-8 दिन जब पानी पे रहेंगे तो आपकी बॉडी के जो न्यूट्रिएंट है वो आपके नीचे आने लग जाएंगे, राइट। आपके फेस का ग्लो जाने लग जाएगा, और जैसे वो 8 और 7 दिन पूरे होंगे आप खाने पे एकदम से अटैक करेंगे, तो जो भी आपने बैड वेट लूज किया है वो आपका डबल होके गेन हो जाता है। और जो लोग पानी पे रह के सोचते हैं हम वेट लूज कर लेंगे और हमारे फास्ट भी रखे रहेंगे, तो बीच में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन होने लग जाता है, तभी वो शिकायत करते हैं कि उनको चक्कर जैसा लग रहा है, उनको लो फील हो रहा है। सो वेट लूज का मतलब विद कीपिंग द फास्ट कभी भी पानी पे रहना नहीं है, बिकॉज वो सिर्फ एक टेम्परेरी फेस होगा। सो हमें जो डाइट फॉलो करनी चाहिए नवरात्रों के ड्यूरिंग, जिससे आपका वेट लूज भी हो और आप अपना आप अपने फास्ट को भी फॉलो कर पाओ। अब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे हम क्या ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम कर सकते हैं हम फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक बारी फ्रूट्स में आपको एनर्जी भी मिलेगा और फ्रूट से आपका पेट भी भरा रहेगा। उसके अलावा आप यूज कीजिए अमृत, जिसको हम चलोई कहते हैं। सो जो चलोई होती है, चलोई इज अ वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो अगर आप चलोई आपका फास्ट में इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तो वो बहुत ज़्यादा फिलिंग है, आपको वो प्रोटीन भी देगी, तो आप उसकी पुडिंग बना सकते हैं, आप उसकी खीर बना सकते हैं, एंड इट हैव अ वेरी गुड फॉर द वेट लूज एज वेल। और उसके अलावा आप फास्ट के ड्यूरिंग आप यूज कीजिए, हम चीनी का बहुत इस्तेमाल करते हैं, राइट, हम मीठे का बड़ा इस्तेमाल करते हैं, वो हमें अवॉइड करना है। तो चीनी की जगह आप यूज कर सकते हैं हनी, शहद यूज कीजिए, आप जैगरी जो गुड़ है आप उसका इस्तेमाल कीजिए। तो आप गुड़ शहद का इस्तेमाल करके आप खीर बना सकते हैं, आप कोई मिठाई बना सकते हैं। उससे क्या होगा कि आप मीठे की भी क्रेविंग आपकी पूरी हो जाएगी। आप फास्ट में पूजा के बाद हमें क्योंकि
मीठा खाना होता है तो उसमें आप मीठा भी खा लेंगे और आपको फैट भी नहीं लेना पड़ेगा। जैसे कि आपने बोला कि हम स्नैक्स ले सकते हैं हल्के फुल्के, आपने फ्रूट्स का तो जिक्र किया ही, लेकिन बहुत से स्नैक्स ऐसे होते हैं जो हमें मार्केट में पैक्ड मिलते हैं, वो कितने हेल्दी होते हैं? उन स्नैक्स को हमें लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? उनका क्या, अगर साइड इफेक्ट है तो क्या साइड इफेक्ट है, अगर पॉजिटिव है तो क्या है? ये बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने बहुत देखा है, इनफैक्ट लॉट ऑफ माय क्लाइंट आल्सो व्हाट दे डू, और इनफैक्ट मुझे याद है जब मैं छोटी थी मैं भी करती थी कि अब मेरा फास्ट है, ओके मुझे खाना नहीं खाना है, रोटी नहीं खानी है, हमने क्या किया, पैकेट्स लिए नमकीन के, जो डाइट फास्ट नमकीन आती है वो लिया, हमने डाइट चिप्स लिए और हम उसे खाते जाते हैं, और फिर हमें लगता है हमारा वेट क्यों नहीं रिड्यूस हो रहा है, मैं तो फास्ट भी रख रही हूँ, फास्ट भी रख रहा हूँ। नो, दैट इज वेरी अनहेल्दी बिकॉज दैट इज फुल ऑफ फैट। वो पैकेट में फुल ऑन कैलोरी है, फुल ऑफ फैट है, तो आप बिल्कुल पैक नमकीन या पैक चिप्स का सेवन फास्ट के ड्यूरिंग बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपको लेना है तो आप रोस्टेड मखाना ले सकते हैं। आप जब आपके फास्ट शुरू होते हैं, आप एक बॉक्स में आप थोड़े से काजू, बादाम, किशमिश, अखरोट जैसी चीज़ों को आप मिक्स करके रखिए और आप उसको स्नैक्सेस की तरह ले सकते हैं, तो इससे आपकी स्नैकिंग भी हो जाएगी और आप फैट भी नहीं लेंगे। अच्छा शिखक, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम कितनी देर तक हमें भूखे रहना चाहिए? मतलब हम कितने टाइम के बाद हमें कुछ ना कुछ खाना बेहद ज़रूरी है? हमें कितने टाइम तक भूखे रहना चाहिए, सबसे पहले ये वर्ड हमें यूज ही नहीं करना चाहिए, बिकॉज अगर हम भूखे रहेंगे तो क्या होगा, हमारा ब्लड शुगर लेवल नीचे जाएगा, हमें लो फील होगा, हमें फेंटेड फील होगा, तो शायद हम वो फास्ट पूरे कर पाए, और अगर कर पाएंगे तो हमारा बीपी शूट कर सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको स्मॉल मील्स लेनी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटा सा डाइट बताना चाहूंगी कि आप सुबह से लेकर रात तक आप क्या फॉलो कर सकते हैं। जैसे आप अपना ब्रेकफास्ट है, अपना ब्रेकफास्ट आप शुरू कीजिए फ्रूट्स और स्किम मिल्क की क्रीम से आप शुरू कर सकते हैं, या फ्रूट शेक ले लीजिए, उसके साथ 7-8 आप भिगोए हुए आलमंड्स का बादाम ले सकते हैं, या फिर आप चलोई की बनाई हुई खीर, या फिर अगर आपको नमकीन पसंद है तो आप उसकी पुडिंग ले सकते हैं, जिसे खिचड़ी कहते हैं चलोई की। फिर उसके बाद आप जब दोपहर में अपने लंच से पहले आप कोकोनट वाटर लीजिए या लेमन वाटर लीजिए, बिकॉज हमें ये याद रखना है कि हमें फास्ट के ड्यूरिंग अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, ताकि हमारी जो चीक्स है वो पिंक पिंक रहे और हमारी आईज ब्राइट रहे। तो मिनिमम आपको 2 लीटर पानी पीना जरूरी है। तो आप लंच से पहले आप कोकोनट वाटर लीजिए या फिर आप ग्रीन टी ले सकते हैं। लंच में आप ग्रिल्ड वड़ा ले सकते हैं विद चटनी के साथ, जैसे आप मिंट की चटनी ले सकते हैं या साबूदाने की आप टिक्की ले सकते हैं। उसके बाद आप जरूर एक ग्रीन टी लीजिए। ग्रीन टी आपको फास्ट में डिटॉक्सिफाई करने में बहुत हेल्प करेगी। और शाम को आप अपनी नॉर्मल टी कॉफी लीजिए, उसमें शुगर मत डालिए। जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, शुगर की जगह आप स्टीविया यूज कर सकते हैं। जो स्टीविया होती है वो नेचुरल फॉर्म ऑफ शुगर होती है। और उसके साथ आप रोस्टेड मखाना ले सकते हो, रात को आप पनीर या वेजिटेबल और दही ले सकते हैं। क्या यही वजह है आपके पिंक और ग्लोइंग स्किन की? एब्सोल्युटली। सो इट ऑलवेज से आपका जो चेहरा होता है वो आपकी बॉडी का आईना होता है। अगर आपका चेहरा सुंदर है तो इसका मतलब आपकी बॉडी भी सुंदर है। एब्सोल्युटली। लेकिन इसी बीच ये जरूर जानना चाहूंगी कि कौन कौन से लोग हैं या किन किन लोगों को व्रत फास्ट नहीं रखना चाहिए? ओके, जिनको फास्ट हम सब रख सकते हैं, फास्ट रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। कई ऐसे लोग होते हैं राइट, जिनको डॉक्टर ने स्टारवेशन के लिए, भूखा रहने के लिए बिल्कुल मना किया होता है, स्टिल उनकी जिद होती है कि उन्हें फास्ट रखना है। तो प्लीज़ उनका एक मैसेज है, देखिए आपको पूजा करनी है बिल्कुल आप कीजिए, बट ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप अपनी बॉडी को टॉर्चर करके करेंगे। और बीपी जो पेशेंट्स है जिनका बीपी बहुत ज़्यादा लो रहता है, बिकॉज लो बीपी के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिए। आप रखना चाहे तो आप 1 या 2 फास्ट रख सकते हैं, बट पूरे फास्ट आप बिल्कुल मत रखिए। अगर जिनकी शुगर 300-400 टच करती है उनको फास्ट बिल्कुल भी नहीं रखने हैं। और जैसे मैंने बोला, अगर आपका बहुत मन है रखने का, आपका अपना एक है कि मुझे फास्ट रखना है, तो आप 1 या 2 दिन रखिए राइट। बट जो मैंने आपको डाइट एक बताई है, आप वो स्मॉल फ्रीक्वेंट मील जरूर लेते रहिए। तो बात करना चाहेंगे हम रसोई की, कि आप अपने रसोई के किस तरह से मसालों से या किस तरह से अपनी रसोई से ही, अपने घर से ही अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं?
देखिए, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जो हमारी किचन है वो सबसे बड़ा मेडिकल स्टोर है। उसमें हर चीज़, हर बीमारी का इलाज है, चाहे वो आपको पतला करना हो, चाहे आपको मोटा करना हो, चाहे आपकी डायबिटीज़ हो, चाहे आपका थायराइड हो। सो बट जब वर्थ की बात आती है, बहुत सारे हम लोग कभी पुश नहीं करते कि आपको वो मसाले लेने नहीं लेने, बिकॉज वो आपका अपना खुद का एक रिलीजन होता है कि आपको वो, बिकॉज कई बारी होता है हल्दी जैसी चीज़ को मैंने बहुत बारी देखा है वर्थ में लोग अवॉइड करते हैं। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ स्पाइसेस बताना चाहूँगी, आपकी किचन के मसाले बताना चाहूँगी जो फास्ट के ड्यूरिंग आप ले सकते हैं और उससे आपका मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज होगा। सो ऑफकोर्स आपके वेट लूज में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। सो आप जब सुबह उठेंगे तो सुबह उठते ही आपको आधा चम्मच कोरिएंडर पाउडर लेना है, धनिया का पाउडर लेना है, और वो उस पाउडर को आपको नॉर्मल पानी से, आपको याद रखिए गर्म पानी से नहीं, बिकॉज जैसे मैं हमेशा बताती हूँ जो गर्म पानी होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को धीरे करता है, तो आपको नॉर्मल पानी से उसे गल्प करना है। उसके बाद आप आधा चम्मच भुने हुए जीरा ले सकते हैं, भुने हुए जीरे को भी आपको पानी से गल्प करना है। और सोने से पहले आपको आधा चम्मच सिनेमन पाउडर, जो दालचीनी का पाउडर है, वो आपको नॉर्मल पानी से उसका सेवन करना है। ये तीनों स्पाइसेस ऐसे हैं जो आप अपना फास्ट में ले सकते हैं, और उसके अलावा ये आपके मेटाबॉलिज्म को भी स्पीड अप करेगा। और सिनेमन पाउडर अगर आप डायबिटीज पेशेंट है तो आपको बहुत हेल्प करेगा। बिल्कुल। इससे पहले आप और जानकारी दे दर्शकों को, मैं बताना चाहूंगी कि आप भी हमें इस समय कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है अपनी डाइट को लेकर, नवरात्रि के खाने को लेकर, तो आप भी जरूर हमारे साथ जुड़िए। फिलहाल ये लाइव प्रोग्राम चल रहा है तो आप भी शिखा शर्मा से अपने सवाल कर सकते हैं। शिखा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आजकल की यूथ की मैं फिर से बात करना चाहूंगी, लोग एक्सरसाइज करना नहीं भूलते। वो चाहे आजकल उन्होंने एक्सरसाइज एक रूटीन बना ली है, लोग जिम जाते हैं तरह तरह से, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। तो क्या आप प्रेफर करेंगी कि वो फास्टिंग के दौरान जिम जाएं या एक्सरसाइज कंटिन्यू करें? बहुत अच्छी बात है कि यूथ एक्सरसाइज कर रहा है, और एक्सरसाइज आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो उसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट है जो हम खाते हैं वो ही हमारी बॉडी पे नज़र आता है। बिकॉज हमें ये याद रखना है 80% हमारी डाइट है और 20% एक्सरसाइज है। और जब आप फास्ट कर रहे होते हैं, और अगर आप वर्किंग मेल है, वर्किंग फीमेल है, तो आपका शेड्यूल ऑलरेडी इतना एग्जॉस्टिंग होता है, इतना टायरिंग होता है कि उसमें आप फास्ट भी रख रहे हैं, उसमें आप घर का भी काम कर रहे हैं, ऑफिस का भी कर रहे हैं, तो आप अवॉइड कीजिए। बिकॉज इससे आपका बीपी लो हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं और आप फेंट होके गिर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप एक अच्छी डाइट फॉलो करेंगे फास्ट में, तो आपका वेट भी लूज होगा विदाउट एक्सरसाइज। चलिए, एक दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौरव हैं दिल्ली से। गौरव जी, स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। हाँ जी, हाय, हाउ आर यू? हम ठीक हैं गौरव जी, आप क्या जानना चाहते हैं शिखा जी से? मुझे ये पूछना है कि जो बॉयज हैं, लड़के हैं, जैसा कि मैं प्रेफ रखता हूँ, तो मुझे क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, क्या क्या मैं खा सकता हूँ जिससे कि मैं मेरा पेट भी भरा रहे और न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहे, साइमल्टेनियसली। तो क्या हम क्या क्या लेना चाहिए व्रत के टाइम बॉयज को स्पेसिफिकली, अगर ये मुझे बता सकती हैं तो। देखिए गौरव जी, आपने जैसे बोला आपका वेट बढ़ा हुआ है, तो आपको फास्ट जरूर रखने चाहिए 7 डेज, बट आपको मेक श्योर करना है कि आपको पैक फूड नहीं लेने। बिकॉज मैंने लड़कों में बहुत ट्रेंड देखा है, अगर वो फास्ट रखते हैं तो वो बहुत ज्यादा नमकीन, पैक चिप्स खाते हैं। आप बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए। और आप अपने घर में फ्रूट चाट लीजिए, आप चिलोई की आप पुडिंग ले सकते हैं, सामक के चावल ले सकते हैं। इस तरीके की आप डाइट फॉलो कीजिए। और कुछ किचन के स्पाइसेस जैसे कोरिएंडर पाउडर है, भुना हुआ जीरा है, आप उसका सेवन कीजिए, तो आपको वेट लूज ऑफकोर्स इन 7-8 डेज में होगा, बट पैक फूड बिल्कुल नहीं लेना है। बिल्कुल। बाकी लोग भी जुड़ते रहे, नंबर अभी भी आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। शिखा, जैसे आपने बात की सुबह उठकर गुनगुने पानी में आपको पीना चाहिए, गुनगुना पानी, लेकिन कई लोग मानते हैं कि सुबह उठकर गर्म पानी पीना चाहिए। लोग पीते भी हैं नींबू डालकर तमाम चीजें, तो वो क्या सही है? मैं कहती हूँ गुनगुना पानी भी नहीं पीना चाहिए, गर्म पानी भी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि गर्म या गुनगुना पानी जो होता है वो आपके मेटाबॉलिज्म को स्लो करता है।
जितना आप अपनी बॉडी को ठंडा अंदर से रखेंगे उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म स्पीड अप होगा। तो बहुत जरूरी है कि आपको नॉर्मल पानी लेना है, ना आपको चिल्ड लेना है ना ठंडा लेना है, आपको नॉर्मल का पानी लेना है, नॉर्मल पानी लेना। और ट्राई कीजिए अगर आप अपने घर में सुराही रख सकते हैं, जैसे पहले के लोग करते थे, सुराही का पानी आपकी लाइफ में ब्लेसिंग है और वो आपको कैंसर से भी प्रिवेंट करेगा। जी जी एब्सोल्युटली। सोनी जुड़ गई हैं गुरुग्राम से। सोनी जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगी आप? मैम मुझे यही जानना है कि नवरात्र में फिट रहने के लिए क्या खाना पीना चाहिए, कैसी डाइट लेनी चाहिए? सोनी जी देखिए, नवरात्रों में फिट रहे, सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगी आपकी हाइट और आपका वजन कितना है? मेरी हाइट है 5 फीट 3 इंच और मेरा वेट है 52 kg। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, आप फिट है। बट ये हम कई बार पतले रहने को हम फिट सोच लेते हैं, तो आपको मेक श्योर करना है, आपको पतले होने के पीछे भागना नहीं है, आपको अपने न्यूट्रिशन का आपको ध्यान रखना है। तो आप अपने फास्ट में आप अपना नॉर्मल ब्रेकफास्ट कीजिए, लंच कीजिए, डिनर कीजिए, जिसमें आप पनीर ले सकते हैं। आप फ्राइड फूड मत लीजिए, आप बेक्ड फूड लीजिए, ग्रिल्ड फूड लीजिए। और इसके अलावा आप सामक के चावल ले सकते हैं, बिकॉज वो डाइजेशन में हेल्प करता है। और पानी जरूर आप ज्यादा पीजिए, आपको मिनिमम 2 लीटर पानी हर रोज पीना है, वो आपको आपके फास्ट में भी और नॉर्मल लाइफ में भी हेल्प करेगा। जी, एक और दर्शक है रिया, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। रिया जी स्वागत है आपका, क्या जानना चाहेंगी आप शिखा जी से? मैंने पीछे शिखा जी से कुछ सवाल किए थे डायबिटीज के ऊपर, तो उसी के बारे में कुछ और बात करना चाहती हूँ। जी शिखा जी। हाँ जी बताइए रिया जी। हाँ शिखा जी। हाँ जी बताइए। हाँ, मैंने आपके पीछे शो में आपसे कुछ क्वेश्चंस किए थे कि डायबिटीज के लिए हमें क्या खाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपने कुछ टिप्स दिए थे जिससे मुझे बेनिफिट हुआ है, काफी बेनिफिट हुआ है। बहुत अच्छी बात है। अब मैं ये चाहती हूँ कि मेरे चेहरे की ना ब्राइटनेस थोड़ी बढ़ जाए। अच्छा, तो उसके लिए फिर मुझे क्या खाना चाहिए, या क्या कोई मेडिसिन लेनी चाहिए, या क्या करना चाहिए? देखिए, पहली बात मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि आपकी डायबिटीज़ में आपको हेल्प हुआ, राइट। अब आपकी जो चेहरे की बात आती है, देखिए रिया जी, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है जो हमारा चेहरा है वो हमारी बॉडी का आईना है। तो आप एक नेचुरल न्यूट्रिएंट लीजिए। आप अपने फेस के लिए आप अपने फेस पे रोज हनी पैक लगाइए, जो शहद होता है, शहद को आप रोज 15 मिनट अपने चेहरे पे लगाइए और उसे नॉर्मल पानी से वॉश ऑफ कीजिए। एक तो वो आपकी टैनिंग को निकालेगा, और अगर आपके फेस पे कोई छाइयाँ या कुछ है तो आपको उसमें भी हेल्प करेगा। और आपको अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखना है कि आपको न्यूट्रिशन फूड लेना है। न्यूट्रिशन का मतलब आपको अपना डिनर जरूर लेना है, क्योंकि कई बार वेट लूज के चक्कर में हम अपना डिनर भूल जाते हैं। तो डिनर अपना प्रॉपरली लीजिए, लंच लीजिए, ब्रेकफास्ट लीजिए। और आप रोज 2 अंजीर का सेवन कीजिए, जिसे हम फिग कहते हैं, हिंदी में अंजीर कहते हैं, वो आप जरूर लीजिए। वो आपको पूरा न्यूट्रिशन आपके फेस पे ग्लो भी देगा।